हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय नंबर 2 प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने वाले बेटा। प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हल कीजिए, ने के उत्तर की जांच करनी है बेटा। तो हम हल करके जो भी चर पद दिया है उसका मान निकाल के आंसर लिखो सीधे ही। और प्रश्नावली बेटा पहले ही कह चुका हूँ, 7 नंबर की प्रश्नावली है और बोर्ड में वेरी वेरी मोस्ट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो ध्यान दीजिए। x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4 और हल करना है, यानी x का मान हमारे को निकालना है। तो ध्यान देना बेटा, जब भी बट्टे के रूप में आ जाए तो पहले आप एलसीएम निकालो, लसअप निकालो। तो लसअप निकाले, लसअप निकालना आपको सभी को आता होगा, नहीं आता तो बेटा ध्यान देना कैसे निकालेंगे। हर में जो संख्या लिखी है सभी को लिखो। पहली संख्या का हर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 4 और फिर बेटा भाग दे दो। 2 का देंगे, 2 में 2 का दिया 1 बार, 5 में नहीं किया, 3 में नहीं किया, 4 में दिया 2 बार, फिर 2 का दे दो 1, 5, 3 और 2 में दे दिया 1 बार, फिर 3 का दे दो 1, 5, 3 एकम 3 है ना, फिर 1 का 1, फिर 5 का दे दो 1, 5 एकम 5, 1, 1। अब जो बेटा इधर भाग दिया हमने, इन सभी का गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 × 12 और 60। ये जो 60 आया है ये क्या आया बेटा, एलसीएम आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो एलसीएम मिला है उनसे आप सभी को गुणा कर दो। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान देना। ऐसे एलसीएम निकालते ये रफ का काम है। तो अब हम क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान देना। एलसीएम 60 से गुणा करने पर क्या कर लेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे। तो x/2 को गुणा किया किससे, 60 से। कौन सा चिन्ह है बेटा, माइनस का। फिर 1/5 को किससे गुणा कर दो, 60 से। फिर x/3 को किससे गुणा कर दो, 60 से। फिर प्लस 1/4 को किससे गुणा कर दो बेटा, इंटू 60 से। देखो कट रही है संख्या, 2 60 से काट दिया बेटा 30। फिर 60 में 5 का भाग दे दिया 12 बार। फिर 60 में 3 का भाग दे दिया 20 बार। फिर 60 में 4 का भाग दे दिया कितनी बार बेटा, 15 बार। गुणा कर दो, 30 को x से गुणा किया तो 30x माइनस के 12, 20 को x से गुणा किया तो 20x और 15 को x से गुणा किया तो क्या आ गया बेटा, 15। अब तो आसान हो गया बिल्कुल 2.1 की तरह। तो अब क्या करेंगे बेटा, 20x को इधर पक्षांतर कर लो और -12 को उधर पक्षांतर कर लो। तो क्या होगा बेटा, ध्यान देना। 20x प्लस के इधर आ गया तो किसके होगी बेटा, माइनस के। और 15 पहले से ऑलरेडी प्लस के हैं। 12 माइनस के थे, इधर आ जाएंगे तो किसके होंगे बेटा, प्लस के। 30x में से 20x घटा दो, 10x बच गया। 15 और 12 कितने होंगे बेटा, 27। 10 गुणे में है, उधर चले गए तो भाग में, यानी x का मान क्या निकल के आ गया बेटा, 27/10। और ये पहला सवाल हो गया, बहुत आसान था। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल में आ जाओ बेटा। दूसरे सवाल में भी क्या करेंगे, हम लसअप ले लेंगे। तो लसअप के लिए बेटा ध्यान देना, 2, 4, 6 आप डायरेक्ट भी करो, समय की बचत होगी बेटा। लसअप का मतलब ही क्या है, जो हर में संख्या लिखी है इन सभी का भाग जाना चाहिए उस संख्या में, लसअप में, है ना। तो 2, 4, 6 इन तीनों संख्या के पहाड़े में कॉमन संख्या कौन सी है बेटा, वो अपना लसअप है। आप कहोगे सर 12, तो बिल्कुल 12 है। आप कहोगे कि सर 30, 32, 36, बिल्कुल 36 भी लसअप है। 12 भी लिख सकते हो बेटा, 24 भी लिख सकते हो, सेम आंसर निकलेगा। 12 भी एलसीएम लिखा जा सकता है, 24 भी लिखा जा सकता है, 36 भी लिखा जा सकता है बेटा, है ना, सेम आंसर मिलेगा। तो वैसा आप निकाल सकते हो। इधर देखो 2, 4, 6 भाग किसका दिया बेटा, 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर आपस 2 का दे दो 1, 2 एकम 2, 3 का 3, फिर 3, यानी न्यूनतम क्या आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा लसअप। आप चॉइस भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या कर लेंगे, जो लसअप 12 आया क्या कहेंगे बेटा, एलसीएम 12 से गुणा करने पर, गुणा करो n/2 × 12 -3n/4 × 12 प्लस 5n/6, ये 5 है बेटा, ध्यान रखना, 5n/6 × 12 और इज इक्वल 21 × 12। सोल्व कर दो बेटा। देखो 12 को काट दिया 2 से 6 बार, फिर 12 को काट दिया 4 × 12, फिर 12 को काट दिया 6 दूनी 12। 6 को n से गुणा कर दिया 6n, -3n को 3 से गुणा कर दिया 9n, 5 दूनी 10n और इधर गुणा करेंगे तो बेटा 21 दूना 42 के 2, 4 के हासिल और 21 और 4 25, यानी 252 हो जाएंगे। इनको सोल्व कर लो बेटा। देखो 6n प्लस के हैं, 10n प्लस के, दोनों को ऐड कर दिया तो कितने होंगे बेटा, 16n - 9n = 252।
252। 16n में से 9n चले गए तो 7n बराबर 252। 7 इधर गुणे में है, उधर जाएंगे तो बेटा भाग में, बटा 7 लगा दो तो n बराबर क्या आ जाएगा 7 तिये 21 बच गए 4, यानी क्या मान आ गया बेटा n का मान 36। कौन सा क्वेश्चन हो गया आपके, दूसरा प्रश्न हो गया। अब फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, फिर तीसरा चौथा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा प्रश्न। तीसरा भी बेटा वैसे प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बहुत इजी है याद रखना बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखो बेटा तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपके हल क्या लिख रहे हैं बेटा, ध्यान देना। x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 इज इक्वल 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। ये तीसरा क्वेश्चन नोट कर दिया और इधर चौथा भी नोट कर लो बेटा। चौथा क्या है, x माइनस 5 बट्टे में क्या है 3 बराबर x माइनस 3 बट्टे में क्या बेटा 5। चलिए बेटा ध्यान देना। हाँ अब हम क्या करेंगे बेटा, इनका लसअप ले लो। लसअप लेंगे तो क्या मिलेगा 3 6 2 का 12, क्या मिल जाएगा बेटा 12। तो एलसीएम या लसअप लिखो एक ही बात है, एलसीएम लिखो, एलसीएम लिख दो आप। एलसीएम 12 से गुणा करने पर, चलो बेटा गुणा करो, x को 12 से गुणा करो यानी x इंटू 12 लिख दो, 7 को 7 इंटू 12 लिख दो, माइनस 8x बटा 3 इंटू 12 लिख दो, 17 बटा 6 इंटू 12 लिख दो, माइनस 5x बटा 2 इंटू 12 लिख दो। ध्यान रखना बेटा जो भी एलसीएम आता है उस वाली संख्या से प्रत्येक पद को गुणा करना है, ठीक है। चलिए 12 को 1 से गुणा किया तो 12x, 12 7 कितने होंगे बेटा 84, काट दो इनको, कितनी बार 4 बार, 8 चौक 32x हो गया, ठीक है। फिर इसको भी काट दो बेटा कितनी बार 2 बार, 7 दूना 34, फिर इसको भी काट दो कितनी बार बेटा 6 बार, 6 पंजे 30x। सोल्व कर लो 12x और 32x पल माइनस के x को एक तरफ ले लो बेटा, पहले 12x तो है ही है इधर और ये माइनस के 32x है ही है और 30x बेटा माइनस के हैं, इधर लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 34 ऑलरेडी है और 84 इधर प्लस के, इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के। सोल्व कर दो 12x प्लस के है, 30x भी प्लस के, कितने x हो जाएंगे बेटा 42x माइनस 32x। इनको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा बेटा माइनस के 50, 42x में से 32x 10x बराबर माइनस के 50, तो x बराबर माइनस 50 बटा 10 यानी x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -5। ये आपका आंसर हो गया तीसरी का। चलो बेटा चौथे की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर चौथे में भी लसअप लेवे क्या, बिल्कुल ले लो बेटा, लसअप ले सकते हो आप, लसअप है ना, चौथे में भी लसअप लिया जा सकता है डायरेक्टली। 3 और 5 में कॉमन संख्या कौन सी है बेटा, दोनों टेबल में सबसे छोटे वाली देख लो, 15 है 30 भी है ना। चलिए तो हम 15 ले रहे हैं बेटा एलसीएम ना, तो चौथे में क्या करेंगे एलसीएम 15 से गुणा करने पर, गुणा करो तो x माइनस 5 बट्टा 3 को गुणा कर दिया 15 से और x माइनस 3 बट्टा 5 को गुणा कर दिया 15 से। काट दो बेटा, 3 पंजे 15 और इधर 5 दिए 15, गुणा करो। हाँ फिर इसको गुणा करेंगे, एक बार लिख दो बेटा है ना, x माइनस 5 और इंटू में 5 और x माइनस 3 इंटू में 3। 5 को x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा बेटा 5x, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 3 को x से गुणा किया तो 3x, 3 दिए 9, गुणा किया बेटा ध्यान रखना। 5 को x से गुणा किया तो 5x, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, इधर ऐसे ही 3 को x से गुणा किया तो 3x और माइनस 3 को 3 से 9 हो गया। पक्षांतर कर लो, 3x प्लस के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा माइनस के 9 ऑलरेडी है, 25 माइनस के है, इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के। 5x में से 3x घटा दो 2x, 25 में से 9 घटा दो 16, तो x बराबर 16 बटा 2, तो x बराबर क्या आंसर आ गया बेटा 8। इस तरीके से भी हमने कौन सा सवाल कर दिया चौथा प्रश्न। अब कौन सा कर रहे बेटा पांचवा और छठा, ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है पांचवा और छठा प्रश्न। कौन सा बेटा पांचवा और छठा। चलिए देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न है बेटा अपने, क्या है पांचवा प्रश्न, 3t माइनस 2 बट्टे में है 4, फिर माइनस 2t प्लस 3 और बट्टे में है आपके 3 बराबर में 2 बट्टा 3 और माइनस है t।
ठीक है, ये आपका हो गया बेटा पांचवा प्रश्न। देखो ध्यान देना, फिर उधर चट्टा भी लिख कर सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो 4 3 3 लसब क्या मिल जाएगा बेटा, डायरेक्ट बताओ आप। 4 और 3 की टेबल में कॉमन 12 है, तो आप 12 से गुणा कर दो। एलसीएम 12 से, ये कॉमा का चिन्ह बेटा ध्यान रखना, एलसीएम 12 से गुणा करने पर गुणा कर दो 3t माइनस 2 बट्टे में 4 इंटू क्या कर दिया बेटा 12 माइनस 2t प्लस 3 ब्रैकेट बट्टा 3 इंटू क्या कर दिया 12 2 बट्टा 3 इंटू क्या कर दिया 12 माइनस t इंटू क्या कर दिया बेटा 12 काट दो 4 एकम 4 4 3 12 3 एकम 3 3 चौक 12 फिर वापस 3 एकम 3 3 चौक 12 काट दिया बेटा। चलो मल्टीपल करो या फिर एक बार लिख दो, एक स्टेप और बढ़ा दो, कोई नहीं। 3t माइनस 2 और 3 से गुणा कर लेंगे माइनस 2t प्लस 3 और 4 से गुणा कर लेंगे बराबर 4 दूनी 8 और माइनस के 12t। सॉल्व करो बेटा, 3 को 3t से गुणा कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो नोट टी बेटा, नोट टी बोले नहीं नोट टी, और 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। फिर ध्यान देना बेटा, 4 को 2t से और माइनस से गुणा कर लेंगे तो माइनस के 8t, फिर माइनस को प्लस से माइनस और 3 चौक 12, इधर 8 माइनस 12t चल ही रहा है। चलो बेटा टी को एक तरफ कर लो, नोट टी में से एक टी घटाए दो पहले, सॉरी 8t, तो 1t बच गया बेटा, ये 1t माइनस के 6 माइनस के 12 तो माइनस के 18 और इधर 8 माइनस 12t चल ही रहा है। अब 12t को तो इधर लेके आ रहा हूँ, पक्षांतर कर दो और इस 18 को उधर लेके चले जाओ, तो t 12t माइनस के है, इधर आ जाएंगे तो किसके बेटा प्लस के, और 8 18 माइनस के इधर आ जाएंगे तो प्लस के। 12t 8t 13t बराबर 18 और 8 कितने बेटा 26, 13 गुणे में है उधर जाएंगे तो भाग में, 13 दूना 26 और t की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। कौन सा सवाल हो गया, पांचवा सवाल, बहुत आसान था पांचवा सवाल। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखो ध्यान देना बेटा, छठा क्वेश्चन भी मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देना, m माइनस 1 बट्टे में 2 और इज इक्वल 1 माइनस m माइनस 2 और बट्टे में 3। चलिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम बट्टे के रूप में कौन है बेटा 2 और 3, ठीक है, तो लसब क्या मिलेगा 6, तो 6 से गुणा कर दो, एलसीएम 6 से गुणा करने पर, चलो बेटा गुणा करो, m को 6 से गुणा कर दो तो m इंटू 6 लिखो माइनस m ब्रैकेट m माइनस 1 बट्टे में 2 इंटू 6 कर दो, 1 इंटू 6 कर दो, m माइनस 2 और बट्टे में 3 इंटू क्या कर दो बेटा 6। ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, जो भी लसब आता है बेटा उस संख्या से प्रत्येक पद को गुणा करना होता है, ध्यान रख लेना, चाहे बराबर के इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, चलिए बेटा, तो 6 को m से गुणा किया तो 6m, फिर 6 को 2 से काट दो, 2 एकम तो 2 दिया 6, फिर गुणा कर लेंगे बेटा, एक बार लिख दो आप फिर बाद में गुणा कर लेंगे, 6 एकम 6 माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6 और m माइनस 2 को किसे गुणा कर लेंगे 2 से, गुणा कर दो बेटा, 6m माइनस 3m गुणा कर दिया, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, इधर आ जाओ बेटा 6, फिर 2 को m से गुणा किया तो 2m, माइनस को माइनस से प्लस, 2 दूनी 4, सॉल्व कर दो बेटा, 6 में से 3m तो 3m प्लस 3 बराबर, इधर 6 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा 10 माइनस 2m, माइनस के 2m इधर लेके आ जाओ और प्लस के 3 इधर लेके आ जाओ, तो 3m ये किसके कारण होता है बेटा पक्षांतरण के कारण, तो प्लस 2m 10 माइनस 3m और 2m कितने हैं बेटा 5m, 10 में से 3 गए तो 7, 5 गुणे में है इधर आके तो भाग में, तो m की वैल्यू क्या आ गई 7/5। ये भी कौन पांचवा और छठा बेटा हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना बेटा तो जरूर क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस सदैव करनी है आपको, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रश्नावली के लगभग सारे ही क्वेश्चन है ना बेटा, एक क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे लग रहा होगा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी मेथड के ही है ना। अब तक हमने 6 क्वेश्चन में एक ही मेथड अपनाया है ना। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन क्या बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3 ब्रैकेट t माइनस 3 इज इक्वल 5 2t प्लस 1। फिर बेटा वापस 8वां क्वेश्चन लिख दो इधर। अच्छा 8वां क्वेश्चन ये लिख देता हूँ बेटा, ध्यान देना। 8वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, 15y माइनस 4 माइनस के 2y माइनस 9 और प्लस 5, फिर इधर हो गया आपके y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, और इधर कौन सा लिख लेगा बेटा, 9वां क्वेश्चन भी लिख दो। 9वां क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 प्लस 4 और ब्रैकेट में 8z माइनस 13 और माइनस के 17 भी हैं। और इधर लिख लेगा बेटा कौन सा क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ध्यान देना बेटा, 0.25 ब्रैकेट 4f माइनस 3 और इज इक्वल 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस के 9। तो ये लास्ट था बेटा, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, बाकी मैं वीडियो को रोक करके फिर इरेज करके फिर लिखता हूँ, क्योंकि समय की बचत हो जाएगी ना। चलिए तो ध्यान देना बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे बेटा, 3 को t से गुणा कर दो, 3t, 3 को 3 से गुणा कर दो 9, 5 को 2t से गुणा करो बेटा 10t, 5 को 1 से गुणा कर दो तो 5। पक्षांतर कर लो, पक्षांतर करेंगे तो ध्यान देना बेटा 10t प्लस के इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 5 पहले से किसके बेटा, प्लस के, 9 माइनस के है इधर आ गए तो किसके हो जाएंगे बेटा, प्लस के। 3t में से 10t घटाओ तो माइनस के 7t और 9 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, 14। तो t बराबर 14 बट्टा माइनस के 7। ध्यान रखना बेटा, माइनस अंश में हो या हर में हो, भागफल में माइनस लगेगा। यानी 14 में 7 का भाग दिया तो माइनस के 2, यानी t बराबर आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस के 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8वें की। 15 को y से गुणा करो बेटा, 15y, 15 को माइनस 4 से गुणा करो, 15 चौके 60, माइनस 2 को y से गुणा करो, माइनस 2y, माइनस को माइनस है यानी माइनस 2 को माइनस 9 से तो प्लस के 18। फिर वापस बेटा 5 को y से गुणा कर दिया, 5y, प्लस को प्लस से प्लस, 6 पंजे 30 इज इक्वल 0। देखो बेटा 15y माइनस के 2y है ना, और ये प्लस के 5y, इनको सोल्व कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 15y प्लस 5y कितने हो जाएंगे बेटा, 20y। इसके पास में लिख दूं मैं माइनस के 2y को, और इधर बेटा 18 प्लस के हैं, 30 प्लस के हैं, कितने हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे अपने 48, यानी प्लस के 48 और माइनस के 60 बचे हुए हैं इज इक्वल 0। चलो 20y में से 2y गए तो बेटा कितने, 18y, 48 माइनस 60 तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा, 12 इज इक्वल 0। तो 18y बराबर माइनस के 12 है, उधर चले गए तो प्लस के, तो y बराबर 12 बट्टा 18। न्यून तक सॉल्व करो, 12 बट्टा 18 को काटो, काटेंगे तो y बराबर 6 दूनी 12 6 3 18। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 बट्टा 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 बट्टा 3। चलो 9वां क्वेश्चन, 3 को 5z से गुणा किया तो बेटा 15z, 3 को माइनस 7 से माइनस के 21। 1 मिनट बेटा, हाँ चलिए बेटा देखो, 5z को 3 से गुणा किया तो 15z, माइनस 7 को गुणा करेंगे तो माइनस के 21, माइनस 2 को 9z से गुणा करेंगे तो माइनस के 18z, माइनस 2 को माइनस 11 से गुणा कर देंगे तो प्लस के 22, बराबर 4 को 8z से गुणा किया तो बेटा कितने, 32z, और 4 को माइनस 13 से तो 13 चौक 52 और माइनस के 17 चल ही रहे हैं। अब ध्यान देना बेटा, z को 15z और 18z को मैं सोल्व कर रहा हूँ बेटा, तो माइनस के 3z शेष रह जाएंगे। ठीक है, और माइनस के 21 और प्लस के 22 को सोल्व किया तो प्लस का 1 रह गया, और इधर बेटा 32z पहले से चल ही रहे हैं, माइनस के 52 और माइनस के 17 कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 69 हो जाएंगे। चलो पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस के 3z तो ऑलरेडी है, 32z प्लस के है, इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बेटा, ये भी माइनस के इज इक्वल 69 माइनस के है ये प्लस का 1 इधर आ गया तो माइनस का 1,
माइनस के 3z 32z माइनस के 35z और इधर माइनस के 70, माइनस से माइनस तो कट गया, तो z बराबर क्या हो जाएगा बेटा 70/35 गुणे में है, इधर आ गया तो भाग में हो गया, तो 70 में 35 का भाग दे दिया तो इज इक्वल टू, यानी z की वैल्यू आ गई बेटा 2। ये आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, 10वां मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ पे, तो ज्यादा इजी वे में हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना बेटा। अब ये वाली संख्या आपके 0.05 जो है बेटा गुणे में है, इधर लेके आ रहा हूं तो किसमें चली जाएगी, वो भाग में आ जाएगी, यानी 0.05 गुणे में है, इधर आएगा तो बेटा 0.25/0.05 ब्रैकेट में कौन चल रहा है बेटा 4f-3 चल ही रहे हैं, और इधर कौन बच गया 10f-9 बच गए। अब यहाँ पे देख बेटा एक नई चीज सीखो आप, और वैसे तो करते ही हैं। देखो दशमलव के बाद सेम अंक है 2, ठीक है, इधर भी दशमलव के बाद सेम 2 अंक है बेटा, ऊपर भी 2 अंक है, इधर भी 2 अंक है। जब सेम है अंकों की संख्या तो आप इसको 25/5 ही समझे, काट सकते हो बेटा डायरेक्ट, 5 एकम 5 और 25 सीधे ही काट दो। कब काटना है, दशमलव के बाद अंक समान हो, इधर भी दशमलव के बाद अंक समान है, यानी ऊपर भी 2 अंक थे, नीचे भी 2 अंक है, तो डायरेक्ट काटो बेटा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे पास शेष क्या रह गया बेटा 5 ब्रैकेट 4f-3 और इधर 10f-9 चल रहा, मल्टीपल करो, 5 20f, 5 3 15 और 10f-9 पक्षांतर कर लो बेटा, 10f प्लस के है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 10f और 15 इधर माइनस के है, इधर आ जाएंगे तो बेटा किसके हो जाएंगे प्लस के। 10f में से 20f में से 10f चले गए तो 10f, 15 में से 9 गए तो बेटा 6, यानी f बराबर क्या हो जाएगा 6/10 और 6 में 10 का भाग दे दिया तो 0.6f का मान आपके आंसर आ गया। और ये हमने 2.2 को समाप्त करने के साथ साथ पूरा अध्याय दूसरा समाप्त हो गया बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बेटा, मेथड अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और अपने आस पड़ोस में बेटा विद्यार्थियों को बोलो कि भाई सर पढ़ाते हैं, और अगर अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगे तो बेटा मैं तो तुरंत कहता हूँ ड्रॉप करो, छोड़ो, और क्या है ना, टाइम पास नहीं करना है। अगर मेथड समझ में आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखो और अच्छे से मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी बेटा। धन्यवाद।